नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के गांव को चौधर मिलने के बाद भूली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। जी हां, चौधरी बंसीलाल जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता था, जिनके नाम पर वोट मांग करके, चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर वोट मांग करके राजनीति करने वाली मां बेटी यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी उस इलाके को भूल गई जिसको वो ये कहती रही कि ये तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के गांव हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये कोई एक गांव, दो गांव या 5-10 गांव का मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके की बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको हरियाणा का एक वो इलाका जिसका रुक्का रोड़ा हमेशा से रहा है, जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारियों की धरती है, जो बड़े बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं पुराने मुंढाल विधानसभा क्षेत्र के गांव, चाहे वो ऐतिहासिक गांव धनाना हो, ताल्लू हो, मुंढाल हो, पुर सिवाड़ा हो, जताई सुखपुरा बडेसरा हो, मित्ताथल घुसकानी हो, प्रेमनगर हो, कुंगड़ हो, भैणी हो और इन सब के अलावा जो भी इसके साथ लगते गांव हैं, वो पूरा इलाका बाट देख रहा है कि जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चौधर मिलने से पहले इस इलाके में बार बार आकर के ये कहती रही कि ये तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का इलाका है, अपने खासम खास प्रत्याशी के लिए वोट मांगती रही। और वास्तव में ये इलाका चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है। हालांकि अब इस इलाके में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूत पकड़ है। यह पूरा इलाका पिछले काफी समय से मूसलाधार बारिश की वजह से, बड़ी भयंकर बारिश की वजह से यहां कई कई फुट पानी खड़ा हो गया है। हालात और परिस्थितियां इस इलाके में ये हैं कि शाम को 7 बजे के बाद यहां आंधी आ जाती है। किस चीज की? मच्छरों की। मच्छर भिन भिना रहे हैं, लेकिन कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। महामारी फैलने के हालात बन चुके हैं और 2-2, 3-3, 4-4 फुट तक पानी खेतों में खड़ा हो गया है। और वो पानी खड़ा होने की वजह से कपास, बाड़ी की फसल, नरमा की फसल खत्म हो गई है। पशुओं के लिए चारे की दिक्कत आ गई है क्योंकि ज्वार खत्म हो गई है, खराब हो गई है। धान, जीरी की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच गई है, उस पर पानी चढ़ गया है ऊपर तक। और यहां तक कि चाहे कोई स्कूल हो, कोई अस्पताल हो, अन्य कोई भी संस्था हो, उसमें भी पानी खड़ा हो गया है। हमारे पास इस इलाके के लोग इस तरह के वीडियोस भेज रहे हैं, वो देखने के बाद रूह कांप जाती है कि आखिर ये इलाका जिस भिवानी जिले में बड़े बड़े नेता चौधरी धर्मवीर सिंह का गांव यही ताल्लू सांसद हैं, किरण चौधरी सांसद हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं।
उसके बावजूद कोई शुद्ध नहीं ले रहा। इस पूरे इलाके की आवाज, चाहे वो रामकिशन फौजी हो जो 3 बार यहां के मतदाताओं के ने जो इस भवानी खेड़ा की जनता ने जिताने का काम किया, विशंबर वाल्मीकि हो, मंत्री तक बनाया गया इस इलाके के दम पर, लेकिन वो भी कोई शुद्ध नहीं ले रहे। जिन्होंने वोट लिए, चाहे सतबीर रतेरा हो, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज कहीं नहीं दिख रहे। और प्रदीप नरवाल भी तब जागे जब इस इलाके के सबसे पहले जिस शख्स ने आवाज उठाई पूरे इलाके की, वो इकलौते शख्स भिवानी जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रधान के सबसे प्रबल दावेदार वीरेंद्र उर्फ बिंदर घणगस गांव धनाना। वीरेंद्र उर्फ बिंदर धनाना ने जब सबसे पहले आवाज उठाई, उन्होंने आवाज उठाई कि धनाना, तालू, मुंडाल, जताई, सुखपरा, बडेसरा, मित्ताथल, घुसकानी, प्रेमनगर, पुर, सिवाड़ा, कुंगड़, भैणी, पूरा इलाका जो डूबने की हालात हो चुकी है। जब उन्होंने आवाज उठाई तो प्रदीप नारवाल आए, लेकिन बीजेपी के मंत्री, बीजेपी की सांसद आखिर कहां गुम हैं? 16 किलोमीटर दूर पड़ता है भिवानी से धनाना लगभग, और भिवानी आ चुकी हैं किरण चौधरी इन दिनों, तो शाम के दौरे में भी व्यस्त रही, उसके बावजूद उन्होंने शुद्ध नहीं लेने का काम किया। और एक वो समय था जब इसी भिवानी से आने वाले जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री थे, तो वो इस इलाके में आकर के गए और उन्होंने पानी निकलवाने का प्रयास किया। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि असली जो किसान का बेटा है वही इस इलाके की जनता के दुख दर्द को समझ सकता है, और वो असली किसान का बेटा वीरेंद्र उर्फ बिंदर धनाना, जिन्होंने हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, जिनको इस इलाके ने जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी, तालू धनाना से वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान वीरेंद्र उर्फ बिंदर घणगस धनाना का रहा। उन्होंने जयप्रकाश जेपी से फोन पर बात की और यह कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सत्र चल रहा है, आप ये मांग उठाओ कि यहां के किसान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, यहां के किसान, यहां के ग्रामीण इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो पानी खड़ा हो गया खेतों में, गांव में, वो निकल नहीं रहा और उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। और जयप्रकाश जेपी ने भी उनको आश्वासन दिया कि जिस तरह से तालू धनाना के लोगों ने उनकी ठोक करके लोकसभा के चुनाव में मदद की और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला को हराया, वो भी उससे ज्यादा दमखम से उनकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उठाएंगे। एक नेता का, एक सामाजिक कार्यकर्ता का असली फर्ज यही बनता है कि वो अपने इलाके की जनता का, अपने इलाके के साथियों का हर समस्या में साथ दे, उसको हल करवाने की तरफ प्रयास करे। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घणगस धनाना ने लगातार इन गांव की मांग को पिछले काफी समय से उठाने का काम किया, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अलग अलग नेताओं तक आवाज पहुंचाने का काम किया। और यही वो कारण है कि नेताओं के कानों पर जूं तो रेंग रही हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे उनके का असर हो रहा है। शुद्ध बुद्ध लेने की मन में तो ठाने हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता सही ढंग से पैरवी नहीं कर रहा। और इस इलाके में, क्योंकि यह पूरा इलाका ऐसा ही है जिसमें बार बार इस तरह की समस्या आती है, इसलिए यहां एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत है। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे इस इलाके में जो पानी आज उफान मार रहा है, चौवा जो ऊपर आ चुका है बिल्कुल, जिससे हालात ये है कि कई जगह तो अगली फसल बीजेगी या नहीं बीजेगी,
यह भी बहुत बड़ा संशय है, तो वो भी दूर हो। और यह पूरा इलाका एक क्रांतिकारियों की धरती है, किसानों की धरती है। सरौ, जाटू, खाप, 84 का ऐतिहासिक चबूतरा गांव धनाना में, जिसमें खुद की 3 पंचायतें और जताई और सुखपुरा साथ लगता, यानी 5 गांव घनगस गोत्र भावले धनाना गांव के, और इसके साथ साथ चाहे ताल्लू हो, मुंढाड़ हो, और ये पूरा इलाका अपना एक प्रभाव रखता है, बड़े बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। और इसी के मद्देनजर जो लगातार किसानों की, ग्रामीणों की आवाज वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना उठा रहे हैं, जिसको अब तक ना किरण चौधरी ने उठाया, ना रामकिशन फौजी ने उठाया, ना धर्मवीर सिंह ने उठाया, ना श्रुति चौधरी ने उठाया, ना बिशंबर वाल्मीकि ने उठाया, ना सतबीर रतेरा ने उठाया। उसके बावजूद वो लगातार उठा रहे हैं। वो आवाज उठा रहे हैं अन्नदाता की, वो आवाज उठा रहे हैं कमेरा वर्ग की, और वो जिस ढंग से इलाके की जनता की आवाज और शुद्ध बुद्ध ले रहे हैं, इस इलाके को भी ऐसे ही नेता की जरूरत है। इस इलाके को केवल अपने पूर्वजों के नाम पर वोट मांगने वालों की आवश्यकता नहीं है। इस इलाके को उन नेताओं की भी आवश्यकता नहीं है जो केवल 1 महीना आकर के और बड़े बड़े सब्जबाज दिखा जाएं और उसके बाद दिखे ही नहीं। इस इलाके को जरूरत है वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना जैसे समर्पित और संघर्षशील नेता की, जो खुद जिला प्रधानी के प्रबल दावेदार हैं और उन्होंने बाबा श्याम के प्रेमी होने के नाते, बाबा श्याम के सच्चे सेवक होने के नाते, बाबा श्याम को खाटू की मिट्टी में अर्जी लगाई। और उन्होंने एक बड़ी गजब बात मैं बताता हूं, अर्जी लगाते वक्त उन्होंने ये कहा कि बाबा श्याम को खाटू की मिट्टी में लगा दी अर्जी, अब है बाबा श्याम की मर्जी, जो बाबा श्याम करेंगे वो मंजूर है। 11 के दिन 6 जुलाई को लगभग 30 लाख भगत सेवक बाबा खाटू श्याम के उनकी पूजा अर्चना कर रही। उन्हीं में एक भगत, एक सेवक, एक प्रेमी वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना, जिन्होंने बाबा श्याम के सामने यह अर्जी लगा दी है और उन्हीं की मर्जी पर सब छोड़ दिया है। वास्तव में यह दर्शाता है कि एक सच्चा किसान भक्त, एक सच्चा अन्नदाता प्रेमी, एक सच्चा किसान का बेटा, एक सच्चा बाबा श्याम का भक्त, एक सच्चा बाबा श्याम प्रेमी अगर कोई है तो वो हल्का बवानी खेड़ा के ऐतिहासिक गांव धनाना का बेटा वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना है। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हमारा भी ये प्रयास है कि श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की नींद टूटे और वो इस इलाके की तरफ शुद्ध बुद्ध लें। हमारा ये प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि सत्ता में बैठे नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, वो इस इलाके के किसानों की, ग्रामीणों की शुद्ध बुद्ध लें। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या नेता केवल 1 महीने के लिए वोट मांगने के लिए ही आते हैं, उसके बाद उनको जनता से कोई सरोकार नहीं? आप दर्शक ये भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके इलाके में भी कहीं इस तरह से पानी चढ़ा है, कहीं इस तरह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, आप भी अपने गांव का नाम, आपका नाम कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम आपकी आवाज भी उठाएंगे, चाहे हरियाणा प्रदेश, चाहे भारत देश का कोई भी इलाका हो। हम चाहते हैं कि हर किसान समृद्ध बने, हम चाहते हैं कि हर ग्रामवासी स्वाभिमान से जिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें और हम देखेंगे
कि जिस तरह से हमारे एक वीडियो जिसमें हमने वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना ने जो आवाज उठाई उसको जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसके बाद प्रदीप नरवाल इस इलाके में आए। इस वीडियो के बाद क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी और बीजेपी के नेता या अन्य जो विपक्ष के नेता हैं वो इस इलाके में आकर के यहां के किसानों के सुध बुध लेते हैं, या हमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, वो उन नेताओं पर डिपेंड है। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।